हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बहुत बार बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है कि सर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का या सब्स्टिट्यूट गुड्स का इन दोनों का डिफरेंस कि हम लोग कैसे इसका आंसर लिखें या हम लोग कैसे इसका जो डिफरेंस है वो याद रखें ताकि हम लोगों को ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो डाउट रहता है डायग्राम से रिलेटेड वो भी हम लोग कैसे याद रखें। इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, आपको कभी भी दोबारा सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और इस तरीके से आंसर लिख सकते हो कि आपको बेस्ट नंबर मिल सकते हैं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ मैंने अगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है तो यहाँ जो डिफरेंस है वो इस तरीके से दिखाया है कि जितने भी इसके अंदर पॉइंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। यहाँ टोटल मैंने 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट के अंदर सारा डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या है, और दूसरी बात है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती क्या है। बहुत बार बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि इसका आंसर हम लोग सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं या इसका डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या हो सकता है ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को वीडियो के अंत तक मिल जाएगा और आप लोगों के सारे पॉइंट जितने भी है वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आप लोगों के सामने 6 डिफरेंस लिखे हुए हैं और 6 डिफरेंस इनफ है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को बता रहे हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का। देखो, जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मीनिंग, कि उसका अर्थ क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उस गुड्स को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो एक दूसरे को क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करती है। मतलब एक की जगह दूसरी काम में ले ली जाती है कि एक काम में नहीं आ रही है या एक का प्राइस बढ़ गया है तो हम लोग दूसरे को उसकी जगह काम में ले लेते हैं, लेकिन उसका नेचर है वो सेम होना चाहिए। समझते हैं क्या है डेफिनेशन। देखो, the goods which can be used in place of one another to satisfy a specific want। मतलब एक स्पेसिफिक वांट है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक की जगह हम लोग दूसरी गुड्स को काम में ले ले तो वो हमारी कौन सी गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ जो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम लोग ले कि पेप्सी एंड कोको कोला, दोनों का सेम नेचर है कि पेप्सी नहीं मिले तो कोको कोला काम में ले लो। फिर है टी एंड कॉफी, टी नहीं तो कॉफी सही। फिर है इंक पेन एंड बॉल पेन, इंक पेन नहीं तो बॉल पेन सही। शुगर, शुगर नहीं तो गुड़ सही। तो ये सारे एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट गुड्स के। और जैसे ही एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आई होप आपका जो मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पेप्सी और कोको कोला सेम नेचर है गुड्स का। अगर मान लो एक हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे को काम में ले सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। तो जब हम लोग डायग्राम को समझेंगे तो ये सारे जो मीनिंग है या सारे डिफरेंस है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, डायग्राम आप लोगों को यहाँ दे रखा है। डायग्राम के लिए सबसे पहले स्पेसिफिक जो चीजें हैं कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जाए। तो हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा डिमांड को हम लोग दिखाते हैं, जो क्वांटिटी डिमांडेड है। और हम लोगों ने किसकी डिमांड दिखाई है, टी की, कि टी की क्या है डिमांड। और यहां देखो प्राइस ऑफ कॉफी, आपके पास दो गुड्स है, दो गुड्स में एक की तो क्वांटिटी आप लोग दिखाओगे और दूसरे का क्या दिखाओगे, प्राइस। मतलब दो चीजों के बीच हम लोग रिलेशन दिखाएंगे। पहली चीज तो ये कि एक का तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरी जो गुड्स है उसका क्या होगा, प्राइस। तभी हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे। आई होप अब आप लोगों का ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर ए गुड, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड फॉर ए गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट।
कि एक की तो आप डिमांड ले रहे हो, दूसरे का क्या ले रहे हो, प्राइस। तो इसीलिए जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन हम लोग जिसको बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में देखो आपका यहाँ इसको हम लोग O से OP1 ये इतना है। जब इसका प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस, कॉफी का प्राइस P1 से P हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ देखो क्वांटिटी किसकी बढ़ गई, टी की। मतलब अगर ये महंगी हो गई तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, टी से। तो इसीलिए टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। दूसरा है स्लोप। देखो इसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप है। कैसे स्लोप है, अपवर्ड। हमेशा याद रखना जब भी पॉजिटिव रिलेशन हो तो हमेशा याद रखना उसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप होगी। ठीक है, आई होप डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा, स्लोप आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर रिलेशन मतलब एक का आप क्या दिखाओगे, एक की क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरे का प्राइस, ये रिलेशन के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोगों को समझना है नेचर ऑफ डिमांड। देखो नेचर ऑफ डिमांड के अंदर मैंने लिखा है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मीन्स होता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जैसा कि इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एक दूसरे को कंप्लीट करती है, ऐसी गुड्स हमारी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या हिंदी में हम लोग इनको बोलते हैं पूरक वस्तुएं, जो एक दूसरे को क्या करती है, पूरा करती है। अब देखो मीनिंग जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट में पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट देखो, द गुड्स विच आर यूज टुगेदर, मतलब ऐसे गुड्स जो एक साथ काम में ली जाती है किसी भी एक स्पेसिफिक बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी कौन सी गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे ब्रेड एंड बटर, टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, ये सारे एग्जांपल है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। एग्जांपल से आप लोगों का मतलब समझ में आ गया होगा कि टी और शुगर जो मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करती है वो हमारी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू इस चीज को और अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा जो रिलेशन है और जो स्लोप वाला पॉइंट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जो रिलेशन है वो है डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, अब देखो यहाँ एक तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं, डिमांड ले रहे हैं। किसकी डिमांड ले रहे हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि पेट्रोल या ऑटोमोबाइल। अगर हम लोग यहाँ जो डिमांड है वो किसकी ले, ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल की क्या ले, डिमांड। तो ऑटोमोबाइल की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो करेगी जो प्राइस है किसका, पेट्रोल का। पेट्रोल का जो प्राइस है, मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूट गुड्स स्टार्ट हुआ था तब भी ये बोला था कि हम लोग एक तरफ किसी की क्वांटिटी लेंगे तो दूसरी तरफ उस दूसरी गुड्स की क्या लेंगे, प्राइस लेंगे। और यही मैंने रिलेशन के अंदर लिखा हुआ है कि इनवर्स रिलेशन होता है इसके बीच में, द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट का प्राइस है जो उसको कंप्लीट कर रही है उसका। मतलब यहाँ प्राइस हम लोगों ने किसका लिया, पेट्रोल का, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड किसके लिए, ऑटोमोबाइल। पेट्रोल का जो प्राइस OP1 था तो क्वांटिटी क्या थी, OQ। और जैसे ही प्राइस बढ़ गया किसका, पेट्रोल का, P1 से P हो गया तो जो क्वांटिटी है वो देखो क्या हो गई, Q से Q1 हो गई। मतलब एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की क्वांटिटी कम हो गई। तो ये हमारा कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है। इनवर्स रिलेशन से आपका जो रिलेशन वाला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, डायग्राम भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वो कैसे होते हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। फिर लास्ट में आता है नेचर ऑफ डिमांड, कि डिमांड का नेचर कैसा होता है। मैंने लिखा है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का सीधा सा मतलब होता है कि आप दोनों को एक साथ ही कर सकते हो कंप्लीट, तो ये हमारी कहलाती है जॉइंट डिमांड। तो आई होप आप लोगों का जो मीनिंग है इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कोई और टॉपिक भी बता सकते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, जो आप लोगों को कंप्लीट करना हो, और उसका बेस्ट आंसर या बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा हम लोगों से वो डाउट वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9001415917।
इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप ये सारी चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।